दोस्तों, आजकल कई लोग खाने के तुरंत बाद खासकर रात में चलने के लिए ये सोच कर जाते हैं कि उनसे उनका पाचन अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में खाने के तुरंत बाद चलना पाचन के लिए फायदेमंद है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान इस विषय में क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि खाने के तुरंत बाद शरीर में आलस्य जैसा महसूस होता है और कुछ भी करने का काम मन नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन के तुरंत बाद शरीर पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। पाचन तंत्र को इस प्रक्रिया के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उसे रक्त प्रवाह के माध्यम से मिलती है। इसीलिए भोजन को पचाने के दौरान शरीर अन्य अंगों में से रक्त के प्रवाह को कम करके उसे पाचन तंत्र में केंद्रित कर देता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पोस्ट प्रेंडियल हाइपरेमिया कहा जाता है। अगर इस दौरान टहलना या अन्य कोई गतिविधियां की जाए तो रक्त प्रवाह मांसपेशियों की ओर चला जाता है और पाचन तंत्र को पर्याप्त रक्त न मिलने के कारण पाचन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। आयुर्वेद बताता है कि भोजन के बाद जब तक आलस्य समाप्त न हो जाए तब तक आराम से राजा की तरह बैठना चाहिए। यहाँ तक कि पढ़ना लिखना जैसी भौतिक गतिविधियां भी करने से मना किया गया है। से ज्यादा 100 कदम यानी कि 50 कदम जाना और 50 कदम आना, इस तरह से सिर्फ 100 कदम चलने की अनुमति दी गई है। इसे आयुर्वेद में सतपदी कहा गया है। आलस्य खत्म होने के बाद बाई करवट लेके थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद सो जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि खाने के बाद तुरंत सो जाने से भी पाचन अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, योग विज्ञान में भी सभी आसन भूखे पेट करने की ही सलाह दी गई है। सिर्फ वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे पाचन अच्छा होता है। भोजन पचाने की प्रारंभिक प्रक्रिया में 30 से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है, जो व्यक्ति की पाचन शक्ति और खाए गए भोजन पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में खाने के एक प्रहर यानी 48 मिनट्स के बाद कोई भी गतिविधि करने की अनुमति दी गई है। आयुर्वेद बताता है कि खाने के बाद दौड़ना या दौड़ने जैसी कोई भी गतिविधि की जाए तो उनके पीछे मौत दौड़ती है। इसलिए आयुर्वेद जीवनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें।